नमस्कार जी, एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला जो आप लोगों को सोशल साइंस यानी एसएसटी की तैयारी का बेस्ट तरीका, मैं आप लोगों को सोशल साइंस एसएसटी की तैयारी का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घबरा जाते हो क्यों? क्योंकि 4 बुक देखकर आप लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं मालूम रहता है, मतलब ढंग नहीं मालूम रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा बुक को पढ़ जाते हो और उससे क्वेश्चन लड़ता नहीं है। इस सब वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव कैसे प्रैक्टिस करें, सब्जेक्टिव कैसे प्रैक्टिस करें और कितना, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के तौर पर आप लोग को बताते हैं। पूरा आप लोग हिस्टोरी पढ़ जाइएगा तो 2 गो दीर्घ, 1 गो दीर्घ आएगा, 3 गो लघु आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उसको आप तरीका से ना पढ़िए तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा बुक के ही पढ़ जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि सिलेबस मेरा छूट गया, मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस एक भी नहीं छूटेगा आप लोग को। आप लोग बेस्ट तरीका अपनाइए मेरे प्यारे बच्चों, तब पढ़िए। आप लोग सोशल साइंस 4 बुक है तो 4 बुक आप लोग थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए ना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग हार्ड वर्क करते हो तो कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो आप लोग को बताने वाला हूँ कि सोशल साइंस का एसएसटी की तैयारी का बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। मैं कैसे पढ़ें, सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें मेरे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग को क्लियर होगा। वीडियो को आप लोग सिर्फ वीडियो का पूरा वॉच कर लीजिएगा मेरे प्यारे। चलिए वीडियो पे चलते हैं। आप लोग को मैं बता दूंगा कैसा ढंग से पढ़िए। मैं आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते, आप लोग पढ़ते हो मैं कि हार्ड वर्क करते हो। आप लोग स्मार्ट वर्क ना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग को परीक्षा का 4 महीना बाकी है तो आप लोग हार्ड वर्क करते हो, यानी आप लोग को स्मार्ट वर्क करना कीजिए मेरे प्यारे। तब चलिए वीडियो पे चलते, वीडियो का पूरा वॉच कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना। आप लोग जैसे कि आप लोग रटते जाते हैं उस आप लोग को याद करते रह जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझिए। जैसे कि आप लोग कोई खिलाफत आंदोलन पढ़ रहे तो उनका खिलाफत आंदोलन में किस समय हुआ था, किनके अध्यक्षता में हुआ था, कौन उनका, यही से समझ जाइएगा मेरे प्यारे। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाकर लीजिए, क्योंकि जो आप लोग को टॉपर होता है उनका आंसर कुछ अलग बच्चों से, जो बच्चा 24-23 लाख 16 लाख मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देते हैं परीक्षा, उनसे आप लोग को कुछ अलग आंसर लिखना पड़ता है, तब आप टॉपर हो सकते हो, यानी आप लोग टॉपर नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए और दूसरे बच्चा से अलग आंसर लिखिए अपना, तब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। मतलब आपको रटते जाते हैं, आप लोग रटते जाते हैं, आप लोग को याद नहीं होता है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फर्स्ट नंबर में तो ये मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप लोग डरे नहीं, आप लोग डरिए ना, क्योंकि पूरा हिस्टोरी का बुक पढ़िए, 2 गो लघु और दीर्घ एक आता है और बच्चा सब डर जाता है। मतलब आप लोग पूरा हिस्ट्री का बुक देखकर डर जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, जियोग्राफी भी होता है। इसलिए आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि आप लोगों को पूरा हिस्ट्री पढ़िएगा तो 2 गो दीर्घ 2 गो लघु आएगा और 1 दीर्घ आएगा। पूरा मेरे पर इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो 3 गो लघु आएगा, 1 गो दीर्घ आएगा मेरे पर। इसलिए आप लोग को कॉन्सेप्ट जैसे पहले पता है, कॉन्सेप्ट को समझिए, मतलब एक चैप्टर को पूरा पढ़ जाइए मेरे पर, तब अपने आप से उसमें कॉन्सेप्ट को ढूंढिए, तब आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा। आप लोग फिर डर जाते हैं बुक देखकर, सिलेबस देखकर डर जाते हैं। सिलेबस तो इतू सा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस का बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, मैं ये बता भी रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग समझ जाइए, इतना समझिए। चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से याद हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रैक्टिस से याद होता है। आप लोग का अलग अलग मॉडल सेट लगाइए और क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से याद क्यों हो जाता है जानते हो आप लोग? जो आप लोगों को टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो पूरा बुक को पढ़ाते हैं, जैसे श्रम विभाग जाति प्रथा को पढ़ाते हैं, तो उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा आप लोग कॉन्सेप्ट को ढूंढ जाइएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाता है। और आप लोग को मॉडल सेट लगाते हो और क्वेश्चन बैंक लगाते हो, उससे तो आप लोग को और ऑब्जेक्टिव तगड़ा हो जाता है मेरे पर। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से याद होता है। और सब्जेक्टिव का बात आता है, सब्जेक्टिव में आप लोगों को मैं बताता हूँ, सब्जेक्टिव का भी मैं रामबाण आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग ऐसा कीजिएगा, मैं भी वैसा किया हूँ, वैसा कीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर अलग लिखिएगा। और टॉपर का भी वही रूटीन होता है, क्योंकि कुछ जो आप लोग जो टॉपर होता है, जो दूसरे बच्चों से अलग आंसर लिखता है, तब वो टॉपर हो जाता है मेरे पर। कुछ अलग करना पड़ता है तब तो टॉपर हो जाता है मेरे पर। इस ऐसा ही सब बच्चा तो मेरे किताब का पूरा रट गया, मतलब कि किताब का पूरा आंसर रट गया जो लिखाया गया, उसको कॉन्सेप्ट को ढूंढिए और अपने आप से क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, तब आप लोग टॉपर बन सकते हो। यानी टॉपर नहीं बन सकते हो, आप लोग कुछ अलग अपने आप से उसमें ढूंढिए, कॉन्सेप्ट को ढूंढिए। जो मैं फर्स्ट मैंने बताया हूँ कॉन्सेप्ट को ढूंढना, वैसा ही कॉन्सेप्ट को ढूंढिए और अपने मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को ढूंढ कर अपने आप से आंसर उनका बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए और आप लोग को बताते हैं।
सब्जेक्टिव स्वयं लिखने का प्रयास करें, सब्जेक्टिव को आप लोग स्वयं लिखने का प्रयास करें। जैसे कि आप लोग को, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो उनमें से सर वो यूरोप में राष्ट्र पढ़ा दिया, आप लोग भी आइए एक और उसको पूरा पढ़ जाइए, और तब उसमें से जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आता है अलग, मतलब फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर का 2 क्वेश्चन आंसर उठाइए और तब अपने आप से उसका क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, और उसमें देखिए मेरा कितना 100% में कितना परसेंट सही होता है, कितना परसेंट गलत होता है। वैसा ही आप लोग टॉपर भी करते हैं कि सब वो टॉपर रहता है, क्योंकि दूसरे बच्चों से अलग कुछ आंसर नहीं लिखिएगा तो आपको टॉपर कैसे बन सकते हैं मेरे पे। इसलिए जैसे कि आप लोग स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए, स्वयं लिखने का, उससे आप लोग को सब्जेक्टिव तगड़ा हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से तगड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को आप लोग जो जैसे हिंदी में आप लोगों को श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठक उनसे पूरा सर आपको पढ़ा दिए, मतलब पूरा पढ़ा दी, तब उनसे घर में आकर कितना पढ़ लीजिए, तब उसका ऑब्जेक्टिव अपने आप से निकालिए। तब हम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये समझ जाइए कि आप लोग को बेस्ट स्टडी का मालूम नहीं था। आप लोग अब स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग फेल हो जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। फेल नहीं, मेरे पे टॉपर नहीं बन सकते, सॉरी टॉपर अब नहीं बन सकते, कुछ अलग कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तब तक टॉपर बन सकते हो। ऐसा ही टॉपर नहीं बन जाते हैं मेरे पे। टॉपर बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत चीज़ का छोड़ना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है मेरे। इसलिए आप लोग को मैं इतना समझाया हूँ, आप लोग समझ और टारगेट लेके चलिए मेरे। सबसे पहले आप लोग टारगेट लीजिए, मतलब आज मैं सुबह उठा तो एक कॉपी लीजिए 10 वाला, उसमें आप लोग पूरा टारगेट को लिखिए, आज मुझे क्या क्या करना है। मैं कि आप लोग को एक चैप्टर सुधारना है तो एक चैप्टर सुधार दीजिए, और क्या क्या, और रात में देखिए मेरे से फॉलो हुआ कि नहीं, और जो फॉलो हो जाता है आप लोग जाइए आराम से लिखिएगा, तब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। टारगेट लेकर चलिए, जैसे कि आप लोग एक चैप्टर पर फोकस है। जैसे मैथ का वास्तविक संख्या को आज सुधारना है, क्योंकि अब तो समय नहीं है, 4 महीना है, अब तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। और हार्ड वर्क नहीं कीजिए, अब स्मार्ट वर्क कीजिए मेरे प्यारे। इतना ही मैं कहूँगा। आप लोग एक बहुत कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझिए, आप लोग बता दिए, रटना नहीं है, समझ कर लिखना है अपने आप से, और डरे नहीं। क्योंकि आप लोग समझ गए कि आप लोग को जियोग्राफी पूरा पढ़िएगा तो 12-14 नंबर का ऑब्जेक्ट रहता है जियोग्राफी है, जियोग्राफी में कितना रहता है। इसलिए आप लोग स्मार्ट स्टडी कीजिए, आप लोग डरिए नहीं। आप लोग को सोशल साइंस का मैं बता दिया कि आप लोग को बेस्ट तरीका क्या होने वाला है, यही बेस्ट तरीका आप लोग पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे। जो मेरे प्यारे जो अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके और वो भी जान सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।